तो भाई अगर आप एक बिगिनर हो तो एक अच्छा टाइटल लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। एंड टाइटल वो भी अच्छा जो कि एक्चुअल में कन्वर्ट करे, हमको ट्रैफिक ला के दे, फिर सेल्स भी ला के दे। एंड एक अच्छा टाइटल लिखना इट्स नॉट जस्ट एक तुक्का कि भाई अभी मैंने लिखा और मेरा तुरंत टाइटल एकदम बढ़िया बन गया। मतलब एज ए बिगिनर हमारे टाइटल लिखना बहुत ही मुश्किल है कि भाई तुरंत में तो सही नहीं हो, बिकॉज ये एक स्किल है। तो इसको हम सीख करके, समझ करके, प्रैक्टिस कर करके इसको अच्छा करेंगे। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नो कि भाई एक्चुअल में टाइटल लिखा कैसे जाता है, क्या क्या मिस्टेक्स होती है और किस तरीके से टाइटल लिखते हैं जो कि कन्वर्ट होता है, जो हमको ट्रैफिक ला करके देता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सब कुछ जान जाओगे भाई टाइटल लिखना कैसे होता है, और मैं आपको प्रैक्टिकली लिख करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। और हाँ, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ आवर एटसी एसईओ मास्टर क्लास। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी ऊपर देखो आई बटन में शो रहा होगा, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, बिकॉज उसमें आपको मैंने बहुत सी चीजें बताई हुई है। ठीक है। तो उसका सेकंड पार्ट है, उसके बाद और भी कई वीडियोस इसमें आने वाली है। ठीक है। सो उस वीडियो को भी मिस ना करो, उसके लिए पहले सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो इस वीडियो को। चलो फिर फटाफट अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर फटाफट से आ जाओ मेरे स्क्रीन पे। अभी तो देखो, अभी हमको एक कैची प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है। वो कैसे लिखना होगा, क्या गलतियां होती है, क्या वैसे मिस्टेक्स होते हैं, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं अभी। ठीक है। वो भी बिगिनर फ्रेंडली। चलो आ जाओ। तो देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट का टाइटल लिखने के लिए जाते हैं ना, तो भाई उसमें सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं लोगों को देख करके, वो ये है कि वो बहुत सारा कीवर्ड्स ऐड करते हैं अपने टाइटल में। बहुत सारा नहीं करना, कैसे करना है, कौन सा करना है वो आपको बताता हूँ। बट आपको यहाँ पर बहुत सारे सिर्फ कीवर्ड नहीं भरना बिल्कुल भी। मतलब क्या होता है कि आपने टाइटल लिखा, टाइटल में आपका प्रोडक्ट क्या है वो समझ में नहीं आ रहा और आप सिर्फ कीवर्ड भर रहे हो। तो इस तरीके से आपको नहीं करना, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है। सो इससे नहीं करना। एंड आपका क्वेश्चन ये होगा इस बीच की भाई ऐसे बहुत सारे लोग देखा है जिन्होंने सिर्फ कीवर्ड भरा हुआ है और उनका रैंक कर रहा है, उनका दिख रहा है, लोगों को पे सेल भी आ रही है। तो भाई देखो, सबसे पहले चीज आपको थोड़ा बता दूं मैं, टाइटल ही सब कुछ नहीं है जिसकी वजह से आपको सेल्स और ट्रैफिक आता है। तो टाइटल इज जस्ट ए पार्ट ऑफ एसईओ। इससे आपको एक पार्ट है बेसिकली इसका, जिसकी वजह से ट्रैफिक आता है। यही सब कुछ नहीं, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें होती है, फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था। बाकी आगे भी वहां पर आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ चीज में। ठीक है। रैंक करने के लिए हमारा अच्छा टाइटल होना जरूरी है, बाकी जो डिटेल्स है वो भी होना जरूरी है। टाइटल हमको अपनी तरफ से जितना ज्यादा बेस्ट बना सकते हैं हम, उतना हमको बनाना है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चीज ये कि भाई आपको कीवर्ड्स नहीं भरना अपने टाइटल में। ठीक है। सबसे पहले चीज ये है। तो चलो एग्जांपल आपको दिखा दो सबसे पहले। तो देखो, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये एक प्रोडक्ट है। अगर आपको मैं इनके शॉप पर जाके दिखाऊं तो ये दिखाता हूं मैं आपको। तो देखो, ये वो प्रोडक्ट है जो सेल कर रहे हैं, और इनके जीरो सेल जो आई डोंट नो कौन से इंडिया के हैं ये, जो भी है मैंने सर्च करा इंडिया का लोकेशन डाल के, तो यहाँ पे मेरे को इंडिया का ही बंदा जो भी है सो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये इनका एक प्रोडक्ट है और इसका इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे मैरी क्रिसमस वॉल आर्ट। सही है कुछ हद तक। सबसे पहले आप देखोगे मैरी क्रिसमस वॉल आर्ट, तो ये थोड़ा बहुत सही है। उसके बाद इन्होंने डाला विंटेज क्रिसमस आर्ट। तो विंटेज का मतलब होता है जो पुराना टाइप का, ठीक है, ओल्ड चीज है, बट ये विंटेज नहीं है, इट्स ए कोट वॉल आर्ट। कोट से है। ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने लिखा विंटेज सेंटा क्लाउस। तो इन्होंने कहीं रिसर्च करा होगा, देखा होगा, तो उनको लग रहा है विंटेज सेंटा क्लाउस लोग डाल रहे, तो मैं भी डाल देता हूँ, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिसमस प्रिंट, तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा शॉर्ट टेल है, बहुत कंपटीशन होगा इसमें। कुछ हद तक वो भी ले सकते हो, बट कैसे लेना अभी आपको आगे बताऊंगा मैं, क्या कहाँ पे क्या यूज करना, कीवर्ड्स कब डालना, वो आपको आगे बताऊंगा मैं विद एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। हॉलीडे वॉल डेकोर, ठीक है, थोड़ा बहुत कीवर्ड सही है, काफी सही कीवर्ड है। उसके बाद डिजिटल डाउनलोड और प्रिंटेबल आर्ट। तो बेसिकली इनका इस तरीके से ये टाइटल है, जहां पर जो इनका प्रोडक्ट है वो तो खैर कतई डिस्क्राइब नहीं हो रहा, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट है वो कोट्स वॉल आर्ट है। ठीक है। तो वो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं हो रहा। अब आपको आगे बता दूं मैं। तो बेसिकली ये वो प्रोडक्ट का टाइटल है, तो इसको भी हम करेक्ट भी करेंगे आगे। ठीक है। चलो आगे समझते हैं। ठीक है। तो अभी आपने मिस्टेक समझ लिया, क्या मिस्टेक जो इस प्रोडक्ट वाले ने, जिसका ये प्रोडक्ट उन्होंने करा हुआ है। ठीक है। ये हमने समझा। अब यहाँ पे करना है क्या, कीवर्ड नहीं भरना, तुमको क्या करना है इस केस में, चलो बताता हूँ भाई। सबसे पहला चीज ये कि डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट एज मच एज यू कैन और एज मच एज पॉसिबल। बेसिकली सो आपको अपने प्रोडक्ट को जितना ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो उतना डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को जितना ज्यादा बता सकते हो, आपका प्रोडक्ट है क्या, किस बारे में, किसके लिए, क्या है, किससे बना है। अगर आपका फिजिकल है तो मैं डिजिटल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर मैं। सो बेसिकली आपका प्रोडक्ट है क्या, उसको पूरा डिटेल में आपको समझाना है, जो भी है आपका। ठीक है। एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपको कोशिश करना है, कैसे करना है कोशिश, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। चलो देन उसके बाद आपको 2 से 3 रेलेवेंट कीवर्ड्स को यूज करना है। रेलेवेंट मैंने वर्ड यूज करा बिकॉज रेलेवेंट होना जरूरी है। जो आपका प्रोडक्ट है, जिसमें एग्जांपल लिया था विंटेज का, भी यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है ना विंटेज का, तो विंटेज है ही नहीं, तो रेलेवेंट है ही नहीं ये चीज, कीवर्ड तो मैं यूज करूँ क्यों, फायदा नहीं है कुछ यूज करके, बिकॉज विंटेज अगर प्रिंटेबल वॉल आर्ट करके सर्च करके हमारा प्रोडक्ट दिख भी गया, तो विंटेज प्रिंटेबल वॉल आर्ट हमारा है ही नहीं, तो मैं इस कीवर्ड को यूज करूँ ही क्यों, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ
पे रेलेवेंट कीवर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो रेलेवेंट यूज करना, जो मेरा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करना है मेरे को, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार 2 से 3 कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं वहां पर। कैसे करना है एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है जहां पर इन्होंने अपने टाइटल को इस तरीके से लिखा हुआ। आप इनके टाइटल को पढ़ोगे तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट ये भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा मैं, मतलब इनके शॉप पे भी दिखाऊंगा। उन्होंने टाइटल में लिखा, थोड़ा पढ़ते हैं, प्रिंटेबल विंटेज सेंटा क्लाउस वॉलेट। उससे बहुत लंबा है, लॉन्ग है, राइट, लॉन्ग टेल कीवर्ड इन्होंने डाला है बिकॉज यहाँ पे प्रिंटेबल विंटेज भी है, सेंटा क्लाउस वॉलेट भी है। यहाँ पे सेंटा क्लाउस वॉलेट भी एक कीवर्ड है, ठीक है, विंटेज सेंटा क्लाउस वॉलेट भी एक कीवर्ड है। तो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड उन्होंने यूज करा है, बहुत अच्छी बात है बिकॉज इनका प्रोडक्ट डिस्क्राइब हो रहा है। अगर आप फोटो में देखोगे तो भाई ये विंटेज भी है, इसको ही विंटेज बोलते हैं, सेंटा क्लाउस भी यहाँ पर है और ये प्रिंटेबल वॉलेट तो है ही है, राइट। उसके बाद फार्म हाउस क्रिसमस वॉलेट, बिकॉज ये फार्म हाउस पे जा रहे हैं, इनका रास्ता है वहां पर, तो ये उसमें भी काउंट होता है। फार्म हाउस क्रिसमस प्रिंट इन्होंने लिखा, प्रिंट आर्ट भी लिखते तो भी चलता है वो चीज, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कुछ हम इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, बट इन्होंने जितना लिखा है वो और मतलब काफी सही है वो, ठीक है। और इसको चाहे तो हम और बेटर ऑब्वियसली बना ही सकते हैं। किसी चीज का वो नहीं होता कि इतना होगा इतना ही सही है, इससे ज्यादा बेटर हो सकता है वो चीज, राइट। इंप्रूव हमेशा हो सकता है किसी भी चीज में। फार्म हाउस क्रिसमस प्रिंट, ये भी कीवर्ड अच्छा बिकॉज फार्म हाउस पे जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड कीवर्ड है, राइट। उसके बाद फेस्टिव हॉलिडे होम डेकोर, ठीक है, फेस्टिव हॉलिडे होम डेकोर प्रिंट डाल सकते थे, ये प्रिंटेबल वॉलेट भी डाल सकते थे यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर इनका ये कीवर्ड और अच्छे से हो सकता था लॉन्ग टेल कीवर्ड में, ठीक है। हॉलिडे होम डेकोर प्रिंट आर्ट ले सकते हैं, प्रिंट आर्ट, वो बेसिकली इन्होंने जो कीवर्ड डाला है फेस्टिव हॉलिडे होम डेकोर, ये बहुत फिर भी बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेंटा क्लाउस पेंटिंग, तो यस पेंटिंग में आ जाता है ये चीज, बट ये डिजिटल पेंटिंग है। यहाँ पे लिखना चाहे तो डिजिटल पेंटिंग भी लिख सकते थे, बट चलेगा इतना, वो इतने समझदार होते हैं। बट हमारा बेसिकली कीवर्ड इन्होंने लिखा, ठीक है। सो बेसिकली ये वो एक इनका परफेक्ट टाइटल बना, जहाँ पे कुछ कुछ चीजें इंप्रूव होंगी, ऑब्वियसली होंगी। अब आपको शॉप पे जाके दिखाता हूँ मैं इनके, तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये टाइटल है इनका, ठीक है। उसके बाद इनके रिव्यूज देखे तो भाई 10 रिव्यूज इनके आए हुए हैं, ठीक है। और रिव्यूज का रेट हमेशा बहुत कम होता है, 20-30%, इससे भी मतलब एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज्यादा तो बहुत मुश्किल केस में होता है, बट ज्यादातर इससे भी कम ही होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा मतलब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे इस प्रोडक्ट पे, इनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काफी अच्छा सेल्स आया होगा, ठीक है। रिव्यूज का रेट जैसे बोला कम होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही चीज इन्होंने सही कहा, उसकी वजह से इंप्रूव, उसके वजह से सेल्स आ रही है। और तो ये शॉप काफी बड़ा है, उसकी वजह से भी होता है, बाकी और भी कई सारी चीजें इनकी ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी ऑथोरिटी बिल्ड है, तो सेल्स आता है वो चीज। तो हम एक कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनसे सीख रहे हैं, इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो चलो अभी आपको समझ में आ गया क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी आपने एग्जांपल देख लिया क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना, ठीक है। चलो सो अब हम अपना इस प्रोडक्ट को जो मैंने आपको दिखाया था भाई, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम टाइटल लिखेंगे, आपको प्रैक्टिकली मैं टाइटल लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो एक क्रिएट करते हैं आई कैचिंग प्रोडक्ट टाइटल उनके लिए, ठीक है। चलो सो ये वो प्रोडक्ट है जिनका हमको टाइटल लिखना है अभी। चलो तो इसका टाइटल लिखने के लिए करना क्या है, सिंपली सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, देखो मैं टाइटल अभी यहीं पे लिख रहा हूँ, इसको आप यहाँ पे लिख लो। हम एक पीडीएफ यूज करते हैं मोस्टली, पीडीएफ में हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और सब कुछ होता है। इवन आप गूगल शीट यूज कर सकते हो, इवन आप गूगल डॉक यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपने सब कुछ लिखा। हम इस तरीके से करते हैं, हमारा पीडीएफ होता है, डिस्क्रिप्शन गूगल डॉक पे बनता है, अदरवाइज बना रहता है उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना होता है। टाइटल डिस्क्रिप्शन हमारा पीडीएफ में बनता है ताकि हम बाद में भी कीवर्ड्स को यूज कर सके, ठीक है। सो यस आप यहाँ पे लिख कर उसके बाद आप एडसी में जाओ, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देना, आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो शॉप में डायरेक्ट लिस्टिंग करते वक्त नहीं करते, हम पहले कर लेते हैं उसके बाद लिस्टिंग करते हैं। एनीवेज हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे देखोगे ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको सबसे पहले मैं समझूंगा मेरा प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या। देखो सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही करी थी भाई, इनको समझ नहीं आ रहा मेरा प्रोडक्ट है क्या। ऑब्वियसली नए हैं, बिगिनर्स है, तो उनको नहीं पता होगा। सबसे पहले आपको समझना है प्रोडक्ट आपका है क्या, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम आपको बताऊं तो भाई ये हमारा है क्रिसमस कोट्स वॉलेट, ठीक है। इट्स अ कोट वॉलेट, ये इसमें कोट लिखा हुआ है ना, जॉय, लव, पीस, बिलीव, क्रिसमस, तो ये कोट में आ जाता है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप मैं जाके सर्च करूंगा एटसी पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्रिसमस कोट वॉलेट, तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे कोट्स वाले वॉलेट मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी मिलेंगे, बट मेरे को सिर्फ कोट्स वाले वॉलेट को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कई सारे ओपन कर लिए ऑलरेडी, मेरे को ओपन करना है, ओपन करके उनसे इंस्पिरेशन लेना, कॉपी नहीं करना मुझे किसी का भी, सिर्फ इंस्पिरेशन लेना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैंने कई सारे ओपन कर लिया। सो एग्जांपल मैं देखूं, ताकि टाइम बचे मेरा, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर लिया। सो यहाँ पर आप देखोगे मेरे को क्या उठाना है, सिर्फ क्रिसमस कोट वाले वॉलेट को, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको उठाया, यहाँ पर एक ये लिया, एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने 3-4 खोल लिया, आप चाहो 10-20 भी खोल सकते हो, जितना खोलना है आपको उतना आप खोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने ये पेजेस खोल लिए। अब करना क्या है मुझे नेक्स्ट यहाँ पे समझना है। सबसे पहला जो मेरा भाई ये जो वॉलेट है वो मेरा कोट वाला वॉलेट है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला आएगा क्रिसमस प्रिंटेबल वॉलेट, ठीक है। क्योंकि जब सबसे पहले मैं थॉट आया ना ये कोट वॉलेट, तो मैंने जाके क्या सर्च करा, मेरे को आइडिया आया कि भाई मैंने क्या सर्च करा, यहाँ पर मैंने क्रिसमस कोट वॉलेट, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट ही यही है, बाकी मैं और को देखता हूँ यहाँ पे क्रिसमस प्रिंटेबल वॉलेट,
ठीक है। क्रिसमस कोट, देखो क्रिसमस कोट इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। चलो मेरे को थोड़ा समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा प्राइमरी कीवर्ड लिखूंगा मैं, मेरा प्राइमरी वर्ड क्रिसमस, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको डिस्क्राइब करा। डिस्क्राइब में चाहूँ तो मैं इसको और डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बट इस वाले कोट वॉल आर्ट में मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता। जैसे मैं लिख सकता हूँ क्रिसमस कोट्स वॉल आर्ट फॉर हैप्पीनेस, या फिर किड्स रूम, जैसे कुछ मैं टारगेट कर सकता हूँ किसी को किड्स रूम, ताकि स्पेशली रहे उनके लिए, बेसिकली किड्स के लिए बेसिकली नहीं है, फॉर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है, क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब में इतना आ रहा है, इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 से 3 कीवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 कीवर्ड्स हमको लेना है। तो 2 से 3 कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, तो मेरे को आइडिया लेने के लिए जैसे मैंने ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या मुझसे मिलता जुलता है, जो मेरा प्रोडक्ट है उससे क्या मिलता जुलता है। जैसे एग्जांपल फनी क्रिसमस डेकोर आ रहा है, तो भाई मेरा फनी नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा। क्रिसमस वॉल आर्ट, तो ये बहुत सिंपल कीवर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे एक चीज बताना भूल गया मैं, एक आपको रिपीट नहीं करना बार बार एक ही कीवर्ड को। अभी आपको दिखाता हूँ मैं करके, वो चीज रिपीट मेरा नहीं होगा। क्रिसमस प्रिंट सेंटा डेकोर इस तरीके से है। और देखते हैं दूसरा वाला, क्रिसमस प्रिंटेबल वॉल आर्ट, वो होली नाइट विंटेज डाउनलोडेबल आर्ट प्रिंट, ये भी ले सकते हैं वैसे तो। और देखते हैं हॉलीडे वॉल आर्ट, फेस्टिव प्रिंटेबल वॉल आर्ट, फेस्टिव प्रिंटेबल वॉल आर्ट, यस ये मेरे को काफी सही लग रहा है कीवर्ड, फेस्टिव प्रिंटेबल वॉल आर्ट, ठीक है। इसको मैं लूंगा यहाँ पर और इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसको करेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया बस हो गया काम, ऐसा नहीं। इसको मैं करेक्ट करूंगा, अगर कुछ नहीं है तो उसमें कुछ एड ऑन भी करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फेस्टिव है, ठीक है, फेस्टिव प्रिंटेबल वॉल आर्ट, तो मैंने वॉल आर्ट पहले भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल आर्ट मैंने पहले भी यूज कर रखा, तो मुझे इस कीवर्ड को यूज नहीं करना। वॉल आर्ट की जगह मैं कुछ और यूज करूंगा, जैसे कि वॉल डेकोर प्रिंट्स, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक कीवर्ड बना, वो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अगर आप देखोगे तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी अगर आप कीवर्ड करोगे प्रिंटेबल वॉल डेकोर प्रिंट्स, इवन वॉल डेकोर प्रिंट्स, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा ओवरऑल फेस्टिव का हमने कवर करा यहाँ पर। तो एक कीवर्ड ये हमारा बन गया। और कीवर्ड देखते हैं हम, जैसे ये हमको यहाँ से मिल गया। अगर आप चाहो यहाँ से भी कुछ कीवर्ड आपको मिल रहा है जो रेलेवेंट है वो ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे को फिलहाल यहाँ से मिनिमलिस्ट में ले सकते हैं। मिनिमलिस्ट में भी आ जाएगा हमारा, तो मिनिमलिस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये हमने कर रखा है, तो मैं इसके नीचे स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो यहाँ पे कीवर्ड्स मिलते हैं, तो इन कीवर्ड सबको नहीं लेना, जैसे मैंने आपको बोला हमको यहाँ से रेलेवेंट उठाना है। एग्जाम्पल प्रिंटेबल वॉल आर्ट, विंटेज होम डेकोर, डिजिटल डाउनलोड, मेरी क्रिसमस, उस तरीके से है। जैसे क्रिसमस वॉल आर्ट आपको दिख रहा है, ये देखो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। क्रिसमस वॉल आर्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया, तो ऐसे ये लिंक आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लेना और कंट्रोल यू, कमांड यू जो भी है, वरना डायरेक्टली आप लिंक हटा सकते हो, लिंक आ जाता है नीचे अगर कॉपी करते हैं तो। मैं यहाँ पे डेकोर वर्ड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वॉल डेकोर प्रिंट है और यहाँ पे वॉल डेकोर मैंने आर्ट यूज करा है, ठीक है। वरना डेकोर यूज ना भी करे, प्रिंटेबल आर्ट पे चलेगा, बिकॉज ये रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी। वॉल आर्ट था यहाँ पे क्रिसमस वॉल, तो यहाँ पे मैंने क्रिसमस वॉल डेकोर आर्ट ले लिया, ठीक है। क्रिसमस वॉल डेकोर आर्ट, बिकॉज ये रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी, ठीक है। वॉल डेकोर प्रिंट था, वॉल आर्ट था, यहाँ पे वॉल डेकोर आर्ट मैंने ले लिया, ठीक है। एक और कीवर्ड हमारा रहता है वो भी ले लेते हैं। तो हम दूसरे वाले पे चलते हैं, ये इस लिस्टिंग पे मैं है, इसके नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमको। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर मेरे को काफी सारे कीवर्ड्स मिल गए, क्रिसमस कैरोल आर्ट, विंटेज क्रिसमस, डाउनलोडेबल आर्ट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे रेलेवेंट कीवर्ड मेरे को दिख रहे हैं, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक उठाना है। जैसे एग्जाम्पल प्रिंटेबल वॉल आर्ट, क्रिसमस प्रिंटेबल आर्ट में ले सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मेरे को ये कीवर्ड मिला क्रिसमस आर्ट प्रिंट, तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आर्ट प्रिंट हमने यूज नहीं करा। क्रिसमस आर्ट प्रिंट, ठीक है। जैसे क्रिसमस आर्ट प्रिंट लिखा तो क्रिसमस वॉल आर्ट प्रिंट भी आप ले सकते हो, क्रिसमस वॉल आर्ट प्रिंट। और प्रिंट है तो इसको प्रिंट्स कर देंगे, ठीक है, प्रिंट्स। उसके बाद आप चाहो तो डिजिटल डाउनलोडेबल आर्ट, वो भी आपको मेंशन करना है, वो भी आप कर सकते हो, वरना फिलहाल मैं इसको रहने दे रहा हूँ। हमारा मेन मोटिव क्या था, सबसे पहले डिस्क्राइब करा हमने, उसके बाद 2 से 3 कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो जो कि रेलेवेंट होना जरूरी है, बिकॉज वो आपको ध्यान में रखना है हमेशा, रेलेवेंट कीवर्ड होना। जो भी आप देखोगे मैंने जो भी कीवर्ड्स लिए वो सारे के सारे मेरे प्रोडक्ट से मिलते जुलते रेलेवेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी रिपीट नहीं करा। अगर आप देखो क्रिसमस कोट्स प्रिंटेबल वॉल आर्ट, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है प्रिंटेबल वॉल आर्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कीवर्ड लिया प्रिंटेबल वॉल आर्ट, उसके बाद फेस्टिव प्रिंटेबल वॉल डेकोर प्रिंट्स, उसके बाद क्रिसमस वॉल डेकोर आर्ट और क्रिसमस वॉल आर्ट प्रिंट्स। मतलब कि प्रोडक्ट वही है, उसको अलग अलग तरीके से लोग बुलाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग सर्च करते हैं, तो वो मैंने लिखा एंड यहाँ पे इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइटल लिखना, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को पूरा डिस्क्राइब करो, उसके बाद 3 से 4 या फिर 2 से 3 रेलेवेंट कीवर्ड्स को यूज करना है,
ठीक है। आगे स्पेस बचता है तो आप कीवर्ड डाल दो, अदरवाइज नहीं बचता तो चलेगा उसी में, मतलब टाइटल लिखते वक्त जम जाते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाता है वहाँ पे तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो 3 से 4 कीवर्ड बहुत है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक हमको इफेक्टिव आई कैचिंग प्रोडक्ट टाइटल कैसे लिखना होता है। ठीक है। सो यस, आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन के ऊपर वो जल्दी आएगी, सो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, बेल आइकन को भी दबा देना और हाँ लाइक करो इस वीडियो को यार। ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, बाकी डायरेक्टली जाके सर्च करो @रोहित विले, आपको मिल जाएगा मेरा अकाउंट। ठीक है। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।